नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी टेक्नीशियन 2018 को जो 13 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रथम शिफ्ट के सभी जीके, जीएस और साइंस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही प्रीवियस ईयर के जीके, जीएस, साइंस के रेलवे संबंधी सभी वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। क्योंकि अब रेलवे एएलपी के एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और मैं आप सभी के लिए डेली प्रीवियस ईयर 18 में जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए थे उनके डेली वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, जिससे आप सभी तक प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों की तैयारी हो सके। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा प्रश्न रिपीट होते हैं। तो बढ़ते हैं अपने 13 अगस्त के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। रेलवे के एग्ज़ाम में मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके सभी प्रश्न मिक्सअप रहते हैं, तो हम लोग जीके, जीएस और साइंस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न जो है पूछा गया है कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समानांतर रूप से जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर था 15 ओम के बराबर होगा। और इसमें कुछ प्रश्न फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस या सूत्र बेस भी आते हैं, तो आप लोग उनको भी फार्मूले सिंपल से जो होते हैं वो वीडियो को देख के आपको पता चलेगा किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस टाइप के प्रश्नों और फार्मूलों को एक जगह नोट करके तैयार करते जाएं, नोट्स बना लें, तो उससे ज़्यादा आसानी होगी आपको। फिर अगला प्रश्न है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो आंसर होगा गति के अनुरूप। फिर अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? तो इसका आंसर होगा वाष्पीकरण की क्रिया। फिर अगला प्रश्न है, टू फेट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो चेतन भगत की टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्यानुकृति है। तो आंसर होगा जूडी बालन, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न जो पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेज़बानी किस शहर ने की थी? तो आंसर होगा गुवाहाटी। और यह करंट का प्रश्न उस समय पूछा गया था जब 18 में एग्ज़ाम हुआ था, तो 2017 की करंट एग्ज़ाम में पूछी गई थी। तो इस वर्ष नवंबर में 24 में एग्ज़ाम है, तो आप सभी लोग 23 की भी करंट एक बार ज़रूर रिवीजन करके चलें। क्योंकि एग्ज़ाम नवंबर में है, लेकिन जो पेपर है वो काफ़ी पहले बन चुके होंगे। तो 23 की भी करंट अफेयर्स पूछेगा, तो आप लोग उसको भी एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाएं। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। फिर अगला था, 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो इसका आंसर था शुभांगी स्वरूप, ऑप्शन 4 इसका राइट था। फिर अगला था, निम्न में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो आंसर था कालेनकाइमा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर था। फिर अगला था, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? तो वायु, जल और जानवर ये कारक होते हैं, इसमें से पौधा जो होते हैं वे परागण के कारक नहीं हैं, ऑप्शन 4 इसका राइट था। फिर अगला था, कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर तमिलनाडु की प्रो कबड्डी टीम जिसका नाम तमिल थलाइवाच है का संयुक्त मालिक है? तो इसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर।
फिर अगला था यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2.0D है तो यह क्या है? तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। फिर अगला था निम्न में से किसने भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग चेनानी नासरी सुरंग को अप्रैल 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। फिर अगला था निम्न में से कौन सा डाबरीनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं? तो इसका आंसर था पोटेशियम धातु। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर था। फिर अगला प्रश्न पूछा था एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्री होती है उसे कहा जाता है? तो इसका आंसर था अवतल दर्पण। अगला था निम्न में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी? तो इसका आंसर होगा आर्किमिडीज ने की थी। फिर अगला प्रश्न 2017 में एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन से देश ने की थी जिसमें भारत की प्रतिष्ठित मुक्केबाज मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीता था? तो यह थे वियतनाम ने की थी। ऑप्शन 1 इसका राइट था। फिर अगला था भारत के मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली कौन से राज्य के एक राज्यसभा सदस्य हैं? तो इसका आंसर होगा गुजरात राज्य से। ऑप्शन 1 इसका राइट था। फिर अगला था अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका होगा एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग वीडियो देख के आइडिया लग रहा होगा किस टाइप के और कैसे प्रश्न रेलवे के साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे एग्ज़ाम में। तो आप इसी टाइप के और ऐसे ही प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन कर लें और जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं एलपी के आप उन्हीं को रिवीजन कर लेंगे तो मोस्टली 50% प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर से एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो अगला प्रश्न है अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो आंसर होगा बाइनरी विखंडन के द्वारा होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर था। फिर अगला था हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? तो आंसर होगा 0। फिर अगला है विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो आंसर होगा 10⁻12 ओम से 10⁻70 ओम तक होती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1.6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितना ऊंचाई तक उछल सकता है? तो आंसर होगा 9 मीटर तक। अगला प्रश्न सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका आंसर होगा पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है बेंजीन में अल्फा और पाई आबंध की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 12 और 3 होती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था 2016 में टाटा सन्स के स्वामित्व वाली विस्तारा एयरलाइन के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला था? इसके पहले वे लंबे समय तक टाइटन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो इसका आंसर होगा भास्कर भट्ट ने संभाला था। आप लोग मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्नों को देख के चलें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन कर लें। फिर अगला था इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। फिर प्रश्न फार्मूले से था कि SnCl2 + 2HgCl2 =
Hg2Cl2 प्लस SnCl4। तो ये है SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। ये इसका ऑप्शन सही है, सेकंड। अगला प्रश्न है, यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें। तो इसका आंसर होगा जोजिला दर्रा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। तो आंसर होगा कभी कभी। ऑप्शन थर्ड। तो ये थे सभी फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस और साइंस के प्रश्न जो पूछे गए थे एग्ज़ाम में। आप लोगों को देखकर आइडिया लगा होगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। आप सभी को प्रीवियस ईयर और रेलवे एएलपी की सारी तैयारी के वीडियो टाइम से मिलते रहेंगे। बस चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।